आपको पता है कि अक़वाम मुत्तहिदा के बैनर तले पूरी दुनिया में कुछ खास दिन मनाए जाते हैं, जैसा कि मदर्स डे होता है, फादर्स डे होता है, वुमेंस डे और चिल्ड्रंस डे भी मनाया जाता है। लेकिन इसके बाद अक्सर हमें कुछ लोग या कुछ मर्द जो हैं वो हमें ये शिकवा करते हुए दिखाई देते हैं कि ख़वातीन का तो आलमी दिन मनाया जाता है, लेकिन मर्दों का आलमी दिन क्यों नहीं मनाया जाता, वो भी मनाया जाना चाहिए। लेकिन उनको ये नहीं पता, इसके मुतालिक लोग आगाह नहीं होते कि मर्दों का दिन भी मनाया जाता है। और आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मर्दों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। और जिस तरह आप देख भी रहे हैं कि मैंने ये ब्लू रिबन्स भी लगाया हुआ है, जिसको आप कह सकते हैं कि मर्दों के लिए ये यूज़ किया जाता है। और इस दिन को मनाने का मकसद भी यही है कि मर्दों को जो भी मसाइल दरकार होते हैं, जो उनकी ज़िंदगी में चीज़ें मुश्किलात होती हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाए। और मर्दों का जो पहला दिन था वो 19 नवंबर 1999 को मनाया गया था। मर्दों के आलमी दिन पर इस बात पर भी गुफ्तगू की जाती है कि मर्दों को भी ज़हनी मसाइल लाहक हो सकते हैं, जिसकी वजह से ख़ुदकुशी का जो रुझान है वो फ़रोग पा रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक 45 साल से कम उम्र मर्दों की मौत की सबसे बड़ी जो वजह है वो ख़ुदकुशी ही है। और माहिरीन के मुताबिक भी ये बताया जाता है कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो ख़वातीन की निस्बत मर्दों को उनमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है। उनमें हाई ब्लड प्रेशर आ जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, फेफड़ों के अमराज आ जाते हैं, मुंह का कैंसर आ जाता है और प्रोस्टेट कैंसर भी इन बीमारियों में शामिल है। इन बीमारियों की बुनियादी वजूहात क्या होती है और इनसे हम कैसे बच सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर अरशद हुमायूं हैं, फैमिली फिजिशियन हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? अल्लाह के शुक्र है जी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपको हैप्पी जो है मेंस डे, और जितने भी मेरे देखने वाले भी हैं और जो भी मर्द हजरात भी हमें देखते हैं उनको भी हम लोग हैप्पी मेंस डे कहते हैं। आज मर्दों का जैसे आलमी दिन डॉक्टर साहब मनाया जा रहा था, हमें बताइए मर्दों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, माशरे के तरफ से भी देखी जाए, यहाँ पे घर की तरफ से भी देखी जाए तो वो अमूमन अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते इस चीज़ में। तो आज उनकी सेहत के बारे में बात करेंगे और बाकी चीज़ों पर भी बात करेंगे। लेकिन हमें बताइए कॉमन जो बीमारियाँ हैं मर्दों में कौन कौन सी पाई जाती है और उनकी वजूहात क्या होती हैं? मुनीबा, थैंक यू वेरी मच। ये जो दिन मनाए जाते हैं ये यूनाइटेड नेशंस की जो अदारे हैं, FWO है, यूनिसेफ है और यूनेस्को है और WHO है जी। ये अदारे जो हैं ये इस तरह के दिन बनाते हैं और मकसद ये होता है कि पूरी दुनिया में इन प्रॉब्लम्स के बारे में लोगों में अवेयरनेस पैदा की जाए ताकि हालात को बेहतर किया जा सके। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी एफ़र्ट है और इसमें आप लोग भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं और मकसद यही है लोगों को अवेयर करना और बीमारी से बचाना और हालात को बेहतर करना। जिस तरह आपको पता है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस थी पिछले दिनों में और उसका हाँ जी अक्टूबर का था। बिल्कुल सही फरमाया कि वुमेंस डे भी होता है, मदर्स डे भी होते हैं, फादर्स डे भी होते हैं, बहुत सारे दिन, चिल्ड्रन डे भी होता है। तो मकसद सिर्फ ये होता है कि इनको उजागर किया जाए, इनकी अहमियत को उजागर करके लोगों में अवेयरनेस पैदा किए। पूरी दुनिया में ये चीज़ें चल रही होती हैं और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, पॉजिटिव मकसद के साथ ये दिन मनाए जाते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं होती कि मर्दों के लिए मनाया जा रहा है या औरतों के लिए मनाया जा रहा है, क्योंकि इंटर रिलेटेड हैं। अगर मर्द की सेहत का तल्लक पूरी फैमिली के साथ है और मर्द की सेहत का तल्लक पूरी सोसाइटी के साथ है, इंटेग्रेटेड होता है ना। देखें ना, पब्लिक हेल्थ को क्या हम कहते हैं, अगर मर्द सेहतमंद है तो सोसाइटी सेहतमंद है। कैसे सेहतमंद है? एक बंदा जो है वो ड्राइव कर रहा है, उसकी सेहत ठीक नहीं है, जाके किसी जगह पे ऐसे ही वो ट्रैफिक का एक्सीडेंट हो सकता है और चीज़ें बड़ी हो सकती हैं। तो ये पब्लिक हेल्थ जो है इसका भी तल्लक बन जाता है मर्दों की सेहत के साथ। आप देखें ना, इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, एग्जैक्टली हाँ, ठीक है जी। और हम हेल्थ को डिफ़ाइन कैसे करते हैं कि फिज़िकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल हेल्थ, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो जब इकट्ठी होंगी, सही होंगी, तो हम किसी को सेहतमंद कह सकते हैं। तो मर्दों का एक बहुत डोमिनेंट रोल इस तरीके से है कि वो सारा सिस्टम जो है उनके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, फैमिली का होता है, बाकी चीज़ों का होता है। तो इनको अपनी सेहत के बारे में ख़ास तौर पे जिस तरह ख्याल रखना चाहिए उस तरह नहीं हो रहा। आपने देखा है कि हार्ट डिजीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। बहुत ज़्यादा
बढ़ रही हैं, ना सिर्फ के अबव 50 यानी बिलो 40 भी जा रहे हैं लोग, ऐसे पेशेंट आ रहे हैं हमारे पास जिनमें हार्ट की डिजीज़ चल रही हैं, ब्लड प्रेशर हो रहा है, ठीक है, शुगर हो रही है, ज़हनी मसाइल हो रहे हैं, खुदकुशी आपने फरमाया, बिल्कुल सही है, क्योंकि टेंशन्स बहुत ज़्यादा हैं। और ये एक ज़रूरी बात जो है मेंटल हेल्थ के हवाले से अगर आप देखें तो लोगों के अपने अंदर टॉलरेंस पैदा करने की ज़रूरत है। अदम बर्दाश्त की वजह से कई मसाइल पैदा होते हैं। हम रोड पे जाएं, अदम बर्दाश्त नहीं है तो आप लड़ना शुरू कर देंगे, बिल्कुल और ये सारी चीज़ें, तो स्मूथनेस जो है वो बड़ी ज़रूरी है, ठीक है ना। इसमें हुकूमत का भी फ़र्ज़ बनता है, इसमें सोसाइटी का बड़ा रोल है। देखें, हम हुकूमत के फ़राइज़ क्या हैं कि हम लोग बाहर निकलते हैं, हमें ताज़ा आबो हवा मिले, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन बड़ी इजी हो, हम जाएं तो रोड के ऊपर जो है खड्डे वड्डे ना हो, हमारी गाड़ी ख़राब ना हो। जाहिर है खड्डे होंगे तो एक्सीडेंट्स होंगे, तो एक्सीडेंट्स एक बड़ा फैक्टर है जो मेंस हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, आप देखती हैं कि डेली रोड्स के ऊपर इतने ज़्यादा ट्रैफिक हादसात हो रहे हैं, अगर आप कैलकुलेट करें तो बाकी तमाम बीमारियों से ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसे ही है। रीज़न क्या है? अभी रोड के ऊपर खड्डा है, गाड़ी जा रही है, उसने खड्डे को बचाते हुए बाकी दूसरी गाड़ियों को टक्कर मारी है, ठीक है। अननेसेसरी किस्म के स्पीड ब्रेकर्स हैं जिनके कोई SOPs नहीं है। तो यकीन करें कि मैंने अपनी आँखों से 4-5 डेथ स्पीड ब्रेकर की वजह से होते हुए देखी। लाइट्स नहीं है, स्पीड ग्रिप उसके ऊपर निशान नहीं लगा हुआ, गाड़ी जा रही, ट्रक जा रहा है, साथ मोटरसाइकिल लगा है और उसकी डेथ हो गई है। तो ये चीज़ें हुकूमती सतह पे उसको देखने की ज़रूरत है, ठीक है, कि हम लोग जो है ना स्मूथनेस कैसे पैदा करें, और जब स्मूथनेस होगी तो मेंटल सेहत भी बरकरार रहेगी और आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। दूसरा मतलब हम जैसे बात भी कर रहे हैं डॉक्टर साहब के मर्दों के ऊपर एक सपोर्ट होता है कि उसने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, तो वो अपनी सेहत को पसे पुश डाल देता है। तो आप हमें बताइए कि क्या एहतियात करनी चाहिए, एहतियाती तदाबीर उसको अपनाने की ज़रूरत है एक मर्द को, कि उसने अपनी सेहत को किस तरह बरकरार रखना है? बहुत इम्पॉर्टेंट ये फैक्टर है जी कि मर्दों को अपनी सेहत सही रखने के लिए क्या उसमें है। तो बीमारियां तो आप जैसे जिक्र है कि आप हम लोग स्मोकिंग बहुत ज़्यादा है और एडिक्शन बहुत है, शराब नोशी और नशा आवर अद्वियात का इस्तेमाल। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि हमारे मर्दों को इसमें ज़रा, हमारा काम है, हमारा फ़र्ज़ है मीडिया का, लोगों का, कि ये इन चीज़ों से बचाव के लिए हम करें। तो जब आपके हालात ठीक होंगे, टेंशन्स नहीं होंगे सोसाइटी में, जॉब टेंशन्स नहीं होंगी और बाकी चीज़ें ठीक होंगी, तो ये चीज़ें कम होती जाएंगी। और मैं समझता हूँ कि मर्दों की जो ज़हनी सेहत है, उनकी इमोशनल हेल्थ है, वो भी बेहतर होगी। मैं समझता हूँ कि सबसे ज़रूरी जो बात है हमारी जो सेहत के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो भी प्रॉब्लम चल, जैसे हार्ट प्रॉब्लम है, तो उसमें सबसे ज़रूरी ये है कि हम अपना मॉनिटर करते रहें, ब्लड प्रेशर मॉनिटर करें, अपने कोलेस्ट्रॉल वगैरह मॉनिटर करें, वज़न को मॉनिटर करें कि ज़्यादा वेट ना हो, ठीक है ना। वेट हम BMI कैलकुलेट करते हैं जो कि 22 से लेके 25 तक होना चाहिए। उसको कैलकुलेट करने का सिंपल सा तरीका है, वेट इन kg और डिवाइडेड बाई हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो 22 से लेकर 25 तक जो है लोग, हर बंदा अपना कैलकुलेट करे और उसी लिमिट में रहे, ना तो कम हो और ना ही ज़्यादा हो। इसके अलावा जो उसके फैमिली में बाद डिजीज़ चल रही होती हैं, हार्ट प्रॉब्लम चल रही होती हैं, अपने फैमिली डॉक्टर्स को ज़रूर बताएं। और अगर फ़र्ज़ करें कोई शख्स फील कर रहा है कि उसमें कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो रूटीन से हट के है, तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं, वो फिर असेस करें कि प्रॉब्लम क्या चल रही है।